अगर 3-4 लोग बहुत हैवी वाइब्रेशन किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है, क्रिटिकल है, तो वो आत्मा को ये नहीं पता कि हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन वो हैवी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है। मेरी तो काफी स्ट्रॉन्ग एंड क्रिटिकल थी तो वो क्रिटिकल हैवी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है। अब वाइब्रेशन क्या पहुंच रही है, ये चला जाए तो बेटर। अब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जब क्रिएट की किसी के लिए, उस आत्मा ने उसको कैच कर लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आत्मा को अनईजी, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और अनवांटेड भी हो रहा होगा। अनवांटेड फील हो रहा है क्योंकि वो एक्चुअली अनवांटेड है। बट 4-5 आदमी आपस में कमरा बंद करके 1 किलोमीटर दूर हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचना और उसका अचानक ये कहना, मैं इस बात को आज मान गया सिस्टर, क्योंकि बाद में मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी उससे। मैंने कहा भाई साहब हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहते हैं, आज आप कुछ नाराज से लग रहे हो, आप जाना क्यों चाहते हो? नहीं बस ऐसे मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं था, ना उसको डांटा ना कुछ बोला। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा मीन्स मन कॉन्स्टेंटली कुछ रिसीव कर रहा है। एंड जैसे हमने पिछली बार देखा, जो थॉट हम सामने वाले को भेजेंगे वो उसके अंदर उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट कर देगा। तो ये जिम्मेवारी किसकी? मेरी, हमारी। कि अब हमने जो हैवी एनर्जी क्रिएट की, पहले तो उसने हमें ही डिप्लीट कर दिया, हमें भी तो डिप्लीट किया। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने पहले बोला। तो हमें डिप्लीट किया। जब उसके बारे में जब मैं नेगेटिव सोच रहा था तब मैं डिप्लीट हुआ। कैसा फील करते थे उसके बारे में सोचने के बाद? ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया, वैसा किया, झूठ बोला, गलत किया, हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये एक एक थॉट क्रिएट करते टाइम कितना कैसा फील हो रहा है? वो तो आपका ये पॉइंट बहुत पहले अपने को डिप्लीट हुआ, फिर दूसरे तक पहुंचा, फिर दूसरे को डिप्लीट हुआ, फिर रिश्ता कमजोर हुआ। 3 स्टेप्स में रिलेशनशिप चलेगा एंड वो हमारे रिश्ते का फाउंडेशन बनेगा। फिर वो जो क्रिएट करेंगे वो हम तक पहुंचेगा, फिर वो हमें अफेक्ट करेगा। और ये हमारे एनर्जी एक्सचेंज पिंग पोंग गेम जैसे कहेंगे ना, चलता ही जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो 3 दिन आप कह रहे हैं ना, सिर्फ ये 3 साल 30 साल कितना भी चल सकता है। अब ये तो है कि हम इतने दिन से उस बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपके सामने वो आया, तो यू वर एबल टू पुट 2 and 2 टुगेदर कि ओ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, हमें अवेयर नहीं था कि ये जो सामने वाले ने आकर कहा कि मुझे नहीं करना है काम या मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो वी वुड नेवर से ये मेरी वाइब्रेशन की वजह से हुआ है। और उसको भी नहीं मालूम, कहता है कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा इधर, क्योंकि वाइब्रेशन पहुंच रही है ना, स्पेसिफिक थॉट नहीं कैच कर रहा है। अनवांटेड वर्ड बहुत अच्छा बोला, अनवांटेड। हाउ डू आई फील इफ आई एम अनवांटेड? यस, यू वांट टू फील लाइक गोइंग अवे। इफ आई एम फीलिंग अनवांटेड, कभी कभी क्या होता है ना, किसी रूम में एकदम बाई चांस चले जाओ और सारे कुछ खुश कर रहे हो और एकदम चुप हो गए सब, तो ऐसे आदमी दिखते हैं कि भाई मेरे आने से सब इनकी मतलब कोई प्राइवेट बात कर रही चल रही थी, आई एम अनवांटेड, तो आदमी ऐसे मुरझा जाता है। यू जस्ट बोलता मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, आप लोग बात करो। नहीं बैठ जाइए सूरज जी, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं चाय पी के आता हूँ। यू जस्ट लीव। बट अनवांटेड भी क्यों? बिकॉज ऑफ द हेवी एनर्जी वी क्रिएट अबाउट देम। So this we have to take care. अब जब हम रिश्तों को अगर वापस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां कुछ कुछ ब्लॉकेज आई थी वहां हम स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम कहते इसी इंसिडेंट में पहले हम कहते सुबह सुबह आकर उसने बोला कि उसको घर जाना है, उसकी कोई रीजन होगी, वही वैसे भी ठीक से तो बिहेव कर ही नहीं रहा है इतने दिन से, जो कभी गिल्टी फील कर रहा होगा। कुछ भी हम बोलते हैं खुद ही, मतलब हमको इतना सताया, अभी गिल्टी फील कर रहा होगा और जाना चाहता है और जाए तो जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाए। अगर हम उसको बोलेंगे भी रुकने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है, वेदर इन द रिलेशनशिप वेदर एट वर्क, हमें जरूरत है, तो हम अपनी थॉट को नहीं चेंज करते, हम सिर्फ मुख से उसको बोलते हैं कि नहीं रुक जाओ। उस केस में व्यक्ति सामने वाला थोड़े दिन और रुक भी जाता है, लेकिन फिर अगर वो एनर्जी एक्सचेंज चलता रहे, फिर सेम थिंग विल हैपन। वही मजबूरी वाली बात हो जाती है। पहले हम करते जस्टिफिकेशन, फिर हम सेकंड करते कि एक तो गलत काम किया
ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अब जाना भी चाहता है, तो हम सारा ब्लेम किस पर डाल देते? उसी पर डाल देते। और हम कहते ये जो प्रॉब्लम आई है इसका पूरा जिम्मेवार कौन? वो। एंड जैसे ही हमने कहा वो, रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया, पूरी तरह से निकल गया। इट्स गॉन, इट्स फिनिश्ड। सपोजिंग ये रिश्ता हमको कभी चाहिए नहीं तो, और हम कभी जिंदगी में उससे मिलने वाले ही नहीं है। रिश्ता मतलब कार्मिक अकाउंट तो है ही ना उस आत्मा के साथ। तो यू मीन टू से ये रिश्ता पिछले जन्म का था और अगले जन्म में नॉट नेसेसरी। आपके लिए अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है अभी, सपोज हमने उसको नेगेटिव भेजा, अब सपोज वो चले जाए आज, ठीक है, एंड सपोज यू से कि हम उसको कभी नहीं मिलने वाले इसके बाद, गॉन, जाने दो जाता है। लेकिन जाते हुए क्या लेकर गया वो नेगेटिव दर्द लेके गया, दर्द लेकर गया। अब दर्द लेकर गया तो कैसा थॉट क्रिएट करेगा और कैसे फील करेगा? वो किसको रेडिएट करेगा? वो हमें रेडिएट करेगा। एंड ये बहुत टाइम चल सकता है। वो जितनी बार आपको बारे में सोचेगा, आपने उस दिन कहा था मैंने किसी की फोटो किताब में देखी 20 साल बाद, तब जब मैंने 20 साल बाद उनकी फोटो देखी वापस मेरे अंदर वो थॉट आया। मतलब 20 साल बाद भी आपने उनको वाइब्रेशन भेज दिया ना। अब ये आत्मा जो आज दर्द में यहाँ से चली जाएगी, ये जितनी बार आपके बारे में सुनेगी, आपको याद करेगी, आपका टीवी पे देख लेगी, आपकी मूवी देख लेगी, कहीं कोई आपके बारे में बोल देगा या बैठे बैठे वैसे ही आप याद आ जाएंगे। तो वो उस समय आपके लिए वापस वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। 3 दिन नहीं क्रिएट करेगा सिर्फ, अब हमने तो 3 दिन क्रिएट की थी ना सिर्फ, वो तो बहुत बार क्रिएट करेगा। 3 जन्म करेगा। हो सकता है। इट कैन कैरी फॉरवर्ड। वरना एक आदमी क्यों दुखी होके जाए? यहाँ से छोड़ के जाना मतलब कितना पेन में ही होगा। पेन में गया ना, तो लास्ट एक्सपीरियंस क्या लेकर गया? इफ आई लीव नाउ जस्ट नाउ फ्रॉम हियर, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपके साथ के इंटरेक्शन का? गुड फीलिंग और हेवी फीलिंग? वेरी बैड पार्टिंग। तो इफ आई गो विद अ हेवी फीलिंग, तो मेरा लास्ट अनुभव जो यहाँ रिकॉर्डेड है, हेवी फीलिंग, वेरी अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल, तो मैंने हर बार आपको वो भेजना है। बोलते हैं ना लोग, लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स। अब आप ये देखिए, बिजनेस साथ नहीं करेंगे, कम से कम दोस्त तो रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स अगर हम इकट्ठे काम नहीं कर पाते, इकट्ठे रह भी नहीं पाते, सपोज किसी रिश्ते में अलग रह भी रहे हैं, अलग रहें लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, दोस्ती रखें मीन्स भी क्या? कई बिजनेस में पार्टनर्स कहते हैं, देख तेरी मेरी बिजनेस में नहीं जमती, बट विल बी फ्रेंड्स, और रहते हैं फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स कहाँ? मतलब घूमने फिरने में, मिलने में, पार्टी में। इट मेंट कि लेट्स बी फ्रेंड्स। मतलब हम आज एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचे। क्योंकि व्हेन वी आर पार्टिंग, नो नॉट नेसेसरी। अगर मैं आपके साथ अभी बिजनेस कर रहे हो एंड वी फील कि हम नहीं काम इकट्ठे कर सकते, तो वी से लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, विच मीन्स फिर कभी कहीं मिलेंगे, कोई फंक्शन में कुछ भी, तो ऐसे नहीं है कि हमारी कोई बोलचाल बंद हुई है या कोई दुश्मनी है, जैसे कहते हैं वी आर फ्रेंड्स। तो हम जब मिलते हैं हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन हम सारा दिन सोचते क्या हैं? सपोज जब हमने पार्ट किया, एक दूसरे से अलग हुए, कुछ आई थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमने रिजॉल्व नहीं किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक नाइस अबाउट यू। वो भी नहीं, मुझे बैठे बैठे याद आया, 2 बिजनेस पार्टनर्स बोले लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, अलग अलग हो गए और सबको फोन करने लग गए कि देख मुझे बिजनेस भेजना, मैं अलग हो गया, अब तो मेरी दुकान पे आना। दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज पार्टिंग एज फ्रेंड्स। दिस इज नाउ हार्डकोर जेलसी, कंपटीशन एंड इंटेंशन। अब मैं इससे आगे जाकर इसको दिखाता हूँ, मेरे से अलग हुआ ना, और रेट्स भी मैं तेरे को बराबर दूंगा, कम दूंगा, उधार भी दूंगा, आ जाना। पार्ट एज फ्रेंड्स मींस कि हम एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। रिश्ता हमारा बाहर, सपोज वर्किंग रिलेशनशिप या वो नहीं भी हुआ, अंदर से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आत्मा अगर यहाँ से आज दर्द में चली गई, तो ये आप डेफिनेट समझिए कि जीवन भर जब आपको याद करेगी तब आपको वो नेगेटिव भेजेगी। और जैसे आपने कहा जीवन भर में नहीं चेंज किया, तो फिर जब याद करेगी। नाउ सी, कोई नहीं है ये, फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, एक टीम आए, 10 दिन काम किया, चले गए। ऐसे ही हमें कितने लोग मिलते हैं,
आए मिले गॉन, आए मिले गॉन, ठीक है। लेकिन हर एक